हेलो, वेलकम बैक। आज का टॉपिक है पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टीचिंग के एग्जाम में ये हर सेट में आपका आता है। और आप एक बार मेरे कहने से इस टॉपिक को यहाँ से कीजिए और आप ऐसे क्वेश्चन लाइएगा जो आप नहीं कर पा रहे होंगे। एक बार ध्यान से इसे देख लीजिए, मैंने इसमें ऑल इन वन सब कवर किया है। तो सबसे पहले मुझे आपको इसमें रूल समझाना है। ये आप ऑर्डर देखो, 1, 2, 3, 4 और 13। अभी जो मैंने ग्रे किया हुआ है उनको आप अभी के लिए आप रहने दो। इनको मैं बाद में कराऊँगा, और जो मैंने हाइलाइट नहीं किए हैं ग्रे में जो नहीं है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर और बाकी और, आपको समझना है इन्हीं ऑर्डर में आपको उनको याद करना होगा। सबसे ऊपर जो होते हैं उनकी हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो नीचे डाउन में उनकी लोएस्ट प्रायोरिटी। और यदि किसी क्वेश्चन में आपके एक साथ आते हैं तो उनको लेफ्ट से राइट सोल्व करते हैं, क्वेश्चन में समझ आएगा आपको भी। और ये होता है एक्सपोनेंट ऑपरेटर, इसे राइट टू लेफ्ट करते हैं। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, ये सिर्फ राइट टू लेफ्ट होते हैं, बाकी सब लेफ्ट से राइट की ओर सोल्व होते हैं। कैसे क्या होता है, क्वेश्चनों को करते हैं। अभी आपको इसे इसे आपको नोट करना चाहिए अपने हाथों से हैंडराइटिंग में, और यही प्रायोरिटी आपको रखनी है। ठीक है, कौन सा लेफ्ट से राइट हो रहा है, राइट टू लेफ्ट हो रहा है, ये सब देखना है। तो आपका ये होता है आपका एक्सपोनेंट ऑपरेटर, इसको राइट टू लेफ्ट करते हैं, बाकी जो जितने होते हैं वो लेफ्ट टू राइट ही होते हैं सोल्व। अब इनको याद, मैं मान रहा हूँ कि आपको सब याद है, और ये प्रैक्टिस सेशन भी हो जाएगा एक तरीके से। काफ़ी क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं, तो शुरू करते हैं। अ, ये अब मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है, देखो ये कहाँ पर है आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। 4th पॉइंट पर है ना ये रहा, ठीक है? इसे क्या बोलते हैं? एस्टेरिस्क बोलते हैं। एस्टेरिस्क स्टार जिसको आप बोलते हो, स्टार नहीं होता है, एस्टेरिस्क होता है इस साइन का नाम, कीबोर्ड पे होता है ये। और कीबोर्ड पे ये 8th नंबर पे होता है ऊपर। यहाँ ये मल्टीप्लाई का काम कर रहा है, ये डिवीजन का साइन है, ये फ्लोट डिवीजन का साइन है, और ये मॉड्यूलस होता है। अभी आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो ये एक साथ मैंने ले लिए हैं, इनको मैंने बताया ऊपर कि लेफ्ट से राइट सोल्व करना है। फॉर सपोज कीजिए ये आपका क्वेश्चन है, तो सबसे पहले अब देखो यहाँ पर ये केवल एक ही लाइन के साइन है यहाँ पर, तो आप इसको सोल्व करो सबसे पहले। तो इसको सोल्व करने पर आपके पास 4 आया। उसके बाद आप इसको सोल्व कर रहे हो, आप लेफ्ट से राइट की ओर स्टेप बाय स्टेप जा रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। 8th आया, और फाइनली फिर यहाँ तक 8th आया हुआ है। 8th का अब मॉड्यूलस निकालना है 3 के साथ में, तो इसका फाइनल आंसर 2 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं, ये आपका क्वेश्चन गिवन है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको ध्यान रख देना है कि यहाँ पर प्लस भी है और एस्टेरिस्क जिसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। अब मुझे आपको दिखाना है ऊपर कुछ, देखो ये रहा मल्टीप्लाई और ये रहा प्लस, तो आप 4 नंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, 5th दोगे? ऑफ कोर्स आप 4th को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे प्लस के कंपैरिज़न में, ठीक है? ये लास्ट में होते हैं, ये याद करना पड़ेगा आपको तरीके। तो अब मैं जा रहा हूँ सीधा क्वेश्चन पर। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं इसको सोल्व करूँगा। 3 4 जा 12 होता है, तो 12 लिखा आपने, और ये जो का 2 साइन और 2 यहाँ पर, ये 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सपोनेंट है, ये सबसे ऊपर था ना, सेकंड पैरेंथेसिस था नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ये एक्सपोनेंट था। इसका मीनिंग होता है कि 2 की पावर 3 कर दो आप। 2 की पावर 3 8 होता है, बाकी सब झुका दो और उसको मैंने ऐड कर दिया, दैट्स इट। अब ये क्या है, डिवीजन है, और ये क्या है आपका एस्टेरिस्क जिसको मल्टीप्लाई बोल रहे हैं। तो आप लेफ्ट से राइट सोल्व करोगे, तो आप इसको सोल्व करो, 4 आया, बाकी एज इट इज, और इसकी मल्टीप्लाई की तो 8th आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, माइनस नीचे है, ये मल्टीप्लाई ऊपर होता है, तो सबसे पहले आप इसको सोल्व करोगे, और फिर 10 माइनस 6 4, इसका आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है आप समझ पा रहे होंगे। ऑपरेटर बस इनका जो ऑर्डर है ना कि कौन सा पहले लेना है वो याद करना है। उसके बाद ये चाहे अब एग्जामिनर क्या बनाएगा, बनाए, जो भी बना सकता है, ठीक है? और प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब ये 4 साइन, ये क्या है, साइन है, प्लस है, और ये क्या है आपका डिवीजन है। डिवीजन ऊपर था ना प्लस माइनस से, तो इसको आप पहले सोल्व कीजिएगा, दैट्स इट। यहाँ जाओ अब आप, यहाँ पर ये डबल-डबल आ गया, ठीक है? तो सबसे पहले इसको क्या बताया था आपने, राइट टू लेफ्ट सोल्व करना है। दिखाऊँ आपको? आओ, दिखाता हूँ। आइए, ये रहा, देखो बताया था ना मैंने ये वाला पॉइंट नंबर 2, कि ये सिचुएशन अगर आ जाए आपकी, तो राइट टू लेफ्ट की ओर करते हैं। आओ, कहाँ पर है ये? ये, ठीक, आई थिंक स्क्रीन आपको सही से दिख रही होगी।
तो इसको क्या बताया था राइट से लेफ्ट की ओर, तो सबसे पहले राइट इसको सोल्व कीजिए। इसका मीनिंग होता है 3 की पावर 2 कर दो, 3 की पावर 2 का मीनिंग 9 होता है। अब इसको उतारो आप कि 2 और ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर और 9, अब 2 की पावर 9 कर दो तो 512 इसका आंसर आता है। अब इसको भी कर लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, ये आपके क्या होते हैं लेफ्ट राइट शिफ्ट वाले होते हैं। ये आई थिंक नीचे आएगा रूल, बट मैं बता दूं फिर भी आपको। इसका मीनिंग होता है कि इसके साइन को रिप्लेस करोगे आप मल्टीप्लाई से, और इसके बाद जो भी नंबर यहाँ दिखेगा उसको 2 की पावर बना दोगे आप। ये मैंने समझाया हुआ है, आगे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, आप अभी समझ लो। सबसे पहले अच्छा एक बात और, ये वाला ऑपरेटर जो होते हैं और ये वाले ऑपरेटर, इनके बीच में सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी होगी? आओ देखो, मैं ये बार-बार ऊपर-नीचे नहीं जाऊँगा, बस स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन में मुझे जाना पड़ेगा। नंबर 6 पॉइंट, ये रहे आपके बिटवाइज़ शिफ्ट ऑपरेटर है ना? और प्लस ये रहा, तो नंबर 5 की प्रायोरिटी प्लस माइनस की ज़्यादा होगी नीचे के जितने भी ऑपरेटर हैं। आई थिंक आपको क्लियर है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पर। आ जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 पर है ना, तो सबसे पहले हम प्लस को सोल्व करेंगे, तो 1 और 1 2 होता है, और 5 अब ये आपका शिफ्ट ऑपरेटर और 2 लिखो। इसका मीनिंग मैंने बताया मल्टीप्लाई लिख दोगे आप, और यहाँ जो भी नंबर आएगा उसको 2 के साथ पावर बना दोगे, तो 2 की पावर 2 4 होता है, तो 5 4 तो 20 होता है। ये डोंट वरी, क्वेश्चन मैंने कवर किए बहुत सारे एक साथ। ओके, अब ये बताओ, ये माइनस प्लस एक साथ आ गया, तो क्या बताया था ऊपर मैंने, जब कभी भी सेम लेवल पे आ जाएगी चीज़ें, मल्टीपल बहुत सारे ऑपरेटर आ जाए जो सेम लेवल पर हो, तो आप हमेशा लेफ्ट से राइट की ओर जाते हो। लेकिन ध्यान देना, यहाँ पे ये वाले जो ऑपरेटर हैं यहाँ पे राइट से लेफ्ट आ जाते हैं, ठीक है? सिर्फ 2 ही ऐसे हैं जो राइट से लेफ्ट जाते हैं, एक तो ये एक्सपोनेंट और दूसरा यूनिटी, बाकी सब लेफ्ट से राइट की ओर आते हैं, जो मैंने मेंशन किया ऊपर। मैं क्वेश्चन नंबर 8th पर, तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। 6 आया, बाकी जो बचा जो एज़ इट इज़ लिखो, इसका आंसर ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्लस और मॉड्यूलस, मॉड्यूलस सबसे पहले सोल्व होगा, तो 6 को आप 4 से मॉड्यूल करोगे तो रिमाइंडर क्या बचता है, 2 बचता है। तो आई थिंक आपको आगे आप कर लोगे। अब यहाँ पे ये आपका मल्टीप्लाई है, ये आपका एक्सपोनेंट है, ये पहले सोल्व होगा, तो 2 की पावर 2 4, और 4 3 जा या 3 4 जा 12 होता है। पैरेंथेसिस वाले सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी तो पैरेंथेसिस की होती है, इनके अंदर चाहे कुछ भी हो, इन्हीं को सोल्व करो। 2 और 3 5 होता है, आगे कुछ करना ही है, आगे मजबूरी है, 5 4 जा 20 होता है। सबसे पहले ये सोल्व हुआ क्योंकि इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो 2 की पावर 3 8th होता है, 8th लिखा आपने, ये बाकी सब साइन एज़ इट इज़ लिखे। अब क्वेश्चन ये बन गया है, तो प्लस और आपका एस्टेरिस्क जिसको आप मल्टीप्लाई बोलते हो उसको सोल्व कीजिएगा। ये 6 आ गया, और ये एज़ इट इज़ ऊपर वाला उतारा मैंने, तो 16 और 4 20 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये 8th आ जाएगा। इसका मैंने मीनिंग बताया था कि इसको सबसे पहले इसको सोल्व करो, इसका 8th आया, ये आप एज़ इट इज़ मेंशन करो यहाँ पर, और इसको रिप्लेस कीजिए मल्टीप्लाई के साथ में, और यहाँ चाहे कुछ भी नंबर क्यों ना हो, आँख बंद करके 2 की पावर बना दीजिए। इसको आप सोल्व कर लीजिए। 16, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइएगा। आपको मैंने बताया ना कि प्लस माइनस की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है शिफ्ट ऑपरेटर से, तो उसको सोल्व करो सबसे पहले, ये आ गया। अब ये एज़ इट इज़ आपने यहाँ पर ये उतारा। इसका मीनिंग होता है डिवीज़न, इसका मीनिंग डिवीज़न होता है। ध्यान देना, ये अलग-अलग है, ये अलग है और ये अलग है। इसको डिवीज़न से रिप्लेस कीजिए, और यहाँ चाहे जो भी हो उसको 2 की पावर बना दीजिए, तो उसका आंसर ये आ जाएगा। आप इसको सोल्व कीजिएगा, 10 उसके बाद ये लिखिएगा, तो इसको सोल्व करने के बाद कितना आंसर आता है आपका 14, और बाकी एज़ इट इज़ उतारो, अब 14 की पावर 2 बना दीजिए, तो 196 इसका आंसर आ जाएगा। पहले आप इसको सोल्व करोगे, क्योंकि ब्रेसेस सबसे पहले सोल्व करने हैं, हाईएस्ट प्रायोरिटी तो ब्रेसेस की होती है, पैरेंथेसिस ब्रेसेस मतलब पैरेंथेसिस। 8 4 12 होता है, ये साइन एज़ इट इज़ उतारना पड़ेगा, पैरेंथेसिस में क्या है 6 2 माइनस जो भी है इसको सोल्व किया। अब क्वेश्चन ये बना है मेरा, इसका मीनिंग मैंने बताया था कि रुको, सबसे पहले ये तो सोल्व करो ना, बिकॉज़ शिफ्ट ऑपरेटर से पहले आपका मल्टीप्लाई आता है, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो 12 4 जा 48 होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है, इसको मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई से रिप्लेस करो, और यहाँ चाहे कुछ भी क्यों ना हो उसको 2 की पावर बना दो, और ये आप सोल्व कर ही लोगे, 96 इसका आंसर है। अब ये है वो शिफ्ट ऑपरेटर, राइट? जिनको मैं कह रहा था। इसको समझ लो आप। ये वाले साइन को हमेशा रिप्लेस कीजिए मल्टीप्लाई के साथ, और यहाँ पर चाहे कुछ भी नंबर हो उसको 2 की पावर बना दीजिए। इसको रिप्लेस करना है डिवीज़न साइन के साथ में, यहाँ पर कोई भी नंबर है इसको 2 की पावर में बना दीजिए, कैसे? जैसे कि 5 लिखिए, इसको मल्टीप्लाई बना दीजिए और इसको 2 की पावर 1 कर दीजिए।
6 लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, 2 की पावर 2 कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 8th लिखिए, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, यहाँ पे डिवीज़न आएगा इस बार और ये नंबर कुछ भी हो उसको 2 की पावर बना दो। उसमें 4th पे आइएगा, 16 लिखिएगा, डिवीज़न का साइन लगाइएगा, यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो 2 की पावर इसको बना दीजिएगा। 2 परमानेंट है, ये पावर लग जाएगा नंबर हमेशा। आई थिंक ये भी आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 आप कर सकते हो। चलो कर लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। 3 लिखा, इसका मीनिंग बताया आपको, मल्टीप्लाई के साथ में रिप्लेस करो। यहाँ पर जो भी नंबर है 2 की पावर में बना दो उसको, 2 की पावर 3 बना दिया। इसका आंसर आप सोल्व कर लोगे। आप इस नंबर को एज़ इट इज़ लिखिए। इसका मीनिंग बताया था मैंने आपको, डिवीज़न, और यहाँ पर जो भी नंबर है उसको 2 की पावर में बना दीजिए, 2 की पावर 3। इसको सोल्व करेंगे तो 4 आएगा। यहाँ पर सबसे पहले प्रायोरिटी मिलेगी आपकी प्लस को, क्योंकि ये इस शिफ्ट ऑपरेटर से ऊपर आता है प्लस माइनस। तो 2 और 1 3 होता है। अब क्वेश्चन ये बन चुका है। 5 इसको मल्टीप्लाई के साथ में रिप्लेस करना है और यहाँ पर जो भी नंबर है उसको 2 की पावर 3 बना देना है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8th भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9th भी आपके लिए आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10th भी हो गया। और आप एक क्वेश्चन ये भी कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है आपकी यहाँ, तो उसको सोल्व करो आप। 2 की पावर 5 32 32, बाकी एज इट इज उतारो ऊपर से। और अब यहाँ पर सबसे ऊपर प्रायोरिटी किसकी आएगी? इसकी फ्लोर डिवीज़न की आएगी। फ्लोर डिवीज़न क्या होता है? फ्लोर डिवीज़न होता है कि इस नंबर को 32 को आप 10 से डिवाइड करो। पूरा-पूरा डिवाइड करो आप। पूरा-पूरा डिवाइड देखो, 10 3 जा 30, 10 4 जा 40। तो फ्लोर डिवीज़न का मीनिंग, फ्लोर मतलब धरती, ग्राउंड होता है ना फ्लोर, फ्लोर ग्राउंड होता है ना, तो कम लेके जाओ, कम करना है, ठीक है? तो ऐसा क्या मैं नंबर पहाड़ा चलाऊँ कि मुझे ये पूरा-पूरा डिवाइड हो जाए और कम रहे। तो 10 3 जा 30 होता है, तो इसका आपने ना 3 लेना है। फ्लोर डिवीज़न ये आपको कहूँगा तो मैं कवर करा दूँगा फिर से। अभी आप समझ लीजिए। फ्लोर डिवीज़न इसका मीनिंग होता है कि 32 को 10 से डिवाइड करते हैं तो पूरा-पूरा राउंड फिगर में डिवाइड कर दो। तो 3 टाइम्स इसका आपका पहाड़ा चल रहा है। तो आपने 4 ऊपर से उतारा प्लस एज़ इट इज़ उतारा, इसका आंसर आपको 3 मिल गया है और अब आप इसको सॉल्व करके 7 आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको सीधा 10 सेकंड में के अंदर-अंदर आपको क्वेश्चन कराऊँ। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और ये रिपीट होते हैं और ये भर-भर के आते हैं। आप खुद एक बार इस वीडियो को देखो और खुद आप निकालो। किसी भी तरह से इंटरनेट से या किसी एआई से आप क्वेश्चन निकालो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपसे कोई क्वेश्चन स्किप हो जाएगा। एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो। तो आप लाइक कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं चैनल को, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।